कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आए हुए समस्त माताओं, भक्तों और प्रियजनों को हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। अत्यंत ही पवित्र समय है जो हम भगवान परम आराध्य, परम प्रिय, प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के चरण कमलों में बैठकर उनके नाम, उनकी कथा का गुणगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् व्रतवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये।
अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, शिला प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 25, जिसमें हम भगवान के अत्यंत ही सुंदर गोवर्धन धारण की लीला को श्रवण कर रहे हैं। आज 2022 का लास्ट थर्सडे है, मतलब हम अपने जीवन का एक और साल जी चुके। एक वो समय है जिस समय में हमें ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि ये साल हमारे लिए कितना अच्छा गुजरा और क्या क्या बुरा हुआ। तो हम अपनी मटेरियलिस्टिक जो बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है, जो सिर्फ भौतिक ही सोच सकती है, उसके द्वारा यदि हम जजमेंट करेंगे ना, तो हम क्या सोचेंगे, भाई इस साल में हमने कितना एंजॉय किया। जो भौतिक एंजॉयमेंट है, जो मटेरियली जो एंजॉयमेंट है, कितना घूमने गए, कितना फिरे, कितना शॉपिंग किया, कितने ड्रेसेस लिए, कितना ज्वेलरी लिया और कितना खाया पिया, एंजॉयमेंट कितना किया, उसके अगर हम तराजू पे तोलते हैं तो एक बहुत ही छोटी सोच के द्वारा हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि हमारा ये साल अच्छा गया या बुरा गया। लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार इस बात को जज करने का प्रयास करें कि क्या खोया क्या पाया, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है और एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है, प्रीशियस है, और उसको हमें किस तरह से गुजारा या क्या लाभ है, क्या हानि है। शास्त्र में नारद मुनि कहते हैं, यत् दिनम कृष्ण संपालयम कथा पीयूष वर्जिनम। सबसे बड़ी हानि क्या है? यत् दिनम, मतलब वो दिन। अब आप सोच सकते हो कितने सारे दिन गुजरे हैं, है ना, 363 दिन गुजर गए, बाकी 2 दिन रह गए। तो उनमें यत् दिनम, वो दिन जो सबसे बुरा दिन कौन सा था? जिसमें कृष्ण संपालया, कृष्ण का कीर्तन नहीं किया। वो दिन जिसमें नाम जप नहीं हुआ, वो दिन जिसमें महामंत्र का कीर्तन, समलापम, आलाप का कहते हैं जब स्वर से मिटकर भक्तों के संग में कीर्तन नहीं किया, और कथा पीयूष, और किसी शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से जो कथा का अमृत निकलता उसको कर्णों के द्वारा पिया नहीं। जिस दिन ये काम नहीं किए वो दिन सबसे बुरा गुजरा। तो हम अब अगर देखें तो कितना समय जो है वो भगवत कथा में भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन में गुजरा और कितना भौतिक चीजों में गुजरा। अब देखो ये बात ना शास्त्रों में आती है कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है। हम जो संसार में समय बिता रहे हैं, हम सब अपने अपने लेवल पे, अपने अपने पॉइंट ऑफ विजन में एक बुद्धि का एक तराजू है हमारे पास। उसके द्वारा हम ये सोच सकते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या चीज है, सबसे ज्यादा अजीब क्या लगता है। आपको सबसे ज्यादा अजीब क्या लगता है संसार में? कुछ भी,
जो भी अजीब, मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है। क्या हो सकता है? कुछ अजीब नहीं लगता, सब कुछ सही सही हो रहा है। हाँ? और कोई बताना चाहेगा अजीब क्या लगता है संसार में? युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष ने पूछा कि संसार में आपको सबसे ज्यादा अजीब क्या लगता है, तो युधिष्ठिर महाराज ने तो ये कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अजीब यह लगता है, अहनि अहनि ही भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि हर रोज इतने सारे लोग जो हैं वो यमराज के धाम में जा रहे हैं, और शेष जो रह जाते हैं उनको ऐसा लगता है मेरा दिन आने वाला नहीं है, मैं मजाक करूंगा। मुझे सबसे ज्यादा ये बात में हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि दूसरों को भय क्यों नहीं लगता, यार उसकी मृत्यु हो गई है, मेरी भी हो जाएगी, मुझे उस समय के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो समय ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, है ना, भौतिक एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। तो ऐसा मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक क्या लगता है, उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक क्या लगता है? वो कहते मुझे आश्चर्यजनक ये लगता है कि अगर देखा जाए तो मरना सबको है और सबको ही जानते हैं, और अगर मरने के बाद जाना भी कहाँ है, क्या करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी सब जानते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि भगवत धाम जाना बहुत सरल है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस खाली भगवान का नाम लेना है, पॉकेट में लगेगा, कोई दाम नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फिजिकल बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना सरल है ना। एक माला लेनी है, वो भी आजकल लेते नहीं है, बोलते माता जी माला चाहिए, है ना, लेते नहीं है, उसके लिए भी पैसे नहीं देते। वो माला लेकर बस खाली बैठ जाना है, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी आपका उसमें इन्वेस्ट नहीं होता है। कितना आसान है। और नरक में जाना कितना मुश्किल है ना। उसके लिए बहुत सारा धन कमाना पड़ेगा, उसके लिए 4 नियम को तोड़ना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ेगा, गलत कार्य करने पड़ेंगे, अपने मुख से दूसरों की निंदा करनी पड़ेगी, दूसरों को गॉसिप करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, वो कैसा है। उसके लिए तो हमें मोबाइल भी चाहिए, पता चलेगा भाई किसने किसका क्या स्टेटस रखा है, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और तब कहीं जाकर हम नरक में जाने की सामग्री को तैयार करके अपने पास रख सकते हैं। इतना मुश्किल है नरक में जाना, और उतना मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो लोग जो है वो इतनी सारी मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी देखो हमारा मुख है, उसके द्वारा हम दूसरी बातें करने के लिए हमको कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना। दूसरी बातें अगर हम करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, या संसार के बारे में बोलते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में बोलते हैं, उसके लिए कितना सारा नॉलेज और ज्ञान को एकत्रित करना पड़ेगा, सब चीजों को पता करना पड़ेगा, वो कैसा है, कैसे रहता है, क्या करता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर हम उनके बारे में बोलने के लिए आप सक्षम हो जाते हो, है ना। लेकिन महामंत्र बोलने के लिए आपको कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। छोटा बच्चा रामानंद महामंत्र सुनाओ, हरे कृष्ण, जोर से, हरे राम राम राम। देखो कितना छोटा है, उसको बगैर मेहनत के भी आता है, लेकिन हम इतना सरलता से भगवत नाम जाने की बजाय इतना मेहनत से नरक में जाने की तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। कितना बड़ा आश्चर्य लगता है। तो हमको ये सोचना है, जो भी कार्य कर रहे हैं हमको ये देखना है कि वो कार्य हमको लेकर कहाँ जाएगा। और सबसे ज्यादा हानि हमारी किस समय में हो रही है? वो समय जिसमें हम भगवान नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। और भक्ति करने से हमको क्या लाभ होगा? आजकल हर कोई यही सोचता है, भाई क्या फायदा है, नाम जप करो, कथा सुनो, क्या मिलता क्या है इससे? बोरिंग ना। हमको भौतिक चीजों में बोरिंग नहीं लगता। अभी देखो यहाँ पर गोवर्धन की कथा चल रही है ना, कितने हफ्तों से चल रही है ना, 4-5 हफ्तों से चल रही। तो सुनने वाले को लगेगा यार ये एक ही स्टोरी को कितना खींचते हैं। एक स्टोरी है गोवर्धन की, अभी उस हफ्ते भी यही बता, उस हफ्ते भी यही बता, ये खत्म करो भाई, आगे चलो, ऐसा लगता है। इसमें हमको बोरिंग लगता है ना। बाकी कथा के अलावा आप जो ये जो चैटिंग में देखते हो, उसने क्या रखा है, उसने क्या रखा है, उसने कौन सा, अरे इवन ये तक होता है आजकल। तो ये देखते हैं दिनचर्या लोग कैसे बिता रहे हैं। सुबह को उठे हैं, फिर ब्रश किया, वो भी दिखा रहे हैं, फिर नाश्ता, आज मैंने नाश्ते में क्या खाया, आज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये भी देखते हैं। यार ये कितना बोरिंग है, उसने क्या खाया, उससे तुमको क्या, है ना। ये सब करने से हमको, और देखो एक ही ना टीवी सीरियल होता है, समझो तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक फिजूल की कहानी होगी, उसको इतना खींचेंगे, उसमें भी यही चल रहा है, उसमें भी यही चल रहा है, उसमें भी यही चल रहा है, आखिर में पता चलेगा कुछ नहीं था, पोपट लाल की शादी तो हुई नहीं। और उसके लिए हमको बोरिंग ही नहीं लगता, उसके लिए हमको इतना एंजॉय आ रहा होता है, ऐसा लगता है वाह ये समय हमको इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। और भगवान की कथा को जब हम सुनते हैं हमको लगता है यार खत्म हो बस। ये माता ना बहुत बोर करती है, कितना बताती है एक ही लाइन को, एक ही श्लोक को बस बताते। तो असल में क्या है, ये माया का जाल जिसमें हम फंसे हुए हैं। लेकिन क्या होता है, कथा श्रवण करने से बहुत ही सुंदर चेंजिंग हो रही है, आपको नहीं दिख रही है, बहुत ही सुंदर। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन आपको भगवत कथा श्रवण करने का अवसर ना मिले, जिस दिन आपको भगवान का नाम लेने का अवसर ना मिले, वो दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान का दिन है, मतलब लॉस सबसे बड़ा वो उस दिन होता है। क्यों, क्या नुकसान हुआ? तो शास्त्र कहता है भक्ति परेशानो भवो विरक्ति अन्यत्र चेषां त्रिक एक कालम। जिस तरह से हम भोजन खाते हैं ना, एक इंसान का सबसे हीन दिन वो होता है जिस दिन उसको खाने को ना मिले ना। बहुत गुर्बत में होगा बंदा, वो बोलेगा, फास्ट की बात कर रही हूँ, निर्जला की बात नहीं हो रही है, लेकिन किसी को अगर खाने को नहीं मिला, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कितना वो वीक फील करता होगा ना उसको, मतलब हमको भी दया आ जाएगी, बेचारे ने खाया नहीं कल से। तो खाने से, भोजन खाने से क्या मिलता है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक टाइम में भोजन हम जब खाते हैं उससे एक साथ 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? पहला काम होता है भूख समाप्त होती है। भूख लग रही होती है ना, पहला काम खाना खाया, जैसे जैसे खाते जाएंगे भोजन वैसे वैसे भूख समाप्त होती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संतुष्टि, है ना, सेटिस्फेक्शन आता है, अच्छा लगता है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं तो संतुष्टि मिल रही होती है। और तीसरा क्या मिलता है? हमारे शरीर को नरिशमेंट मिलती है ना, बॉडी गेट नरिश्ड, शरीर को पुष्टि मिलती है। एक साथ 3 काम होते हैं। उसी तरह से जब आप भक्ति करते हो, भक्ति मतलब नवदा भक्ति का कोई भी अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चना वंदनम कुछ भी करते हो, उससे एक साथ भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चेषां त्रिक एक कालम, 3 काम एक साथ होते हैं। पहला क्या होता है? जिस तरह से भोजन खाने से शरीर की भूख खत्म होती है, उसी तरह से भक्ति करने से, नाम जप करने से, कथा श्रवण करने से हमारी आत्मा की भूख समाप्त होती है। हमारा मन जो है
वो कब से तड़प रहा है, आत्मा तृष्णित है। इसीलिए बोलते ना, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये तृष्णा नहीं बुझेगी। अब कुछ भी दे दो इंद्रियों को, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा की भूख तो सिर्फ कृष्ण नाम से आना खत्म होगी। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा से ही आत्मा की ये जो जन्म जन्मांतर की भूख है ना, आप देख लो कितने रईस लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है, गाड़ियां बंगलो होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा भूखी है, इसलिए वो सदैव दुखी रहते हैं। उनके पास सुख नहीं होता। कोई कह दे ऐसा कि मैं भक्त नहीं हूँ फिर भी मैं सुखी हूँ, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, दो लोग सुखी रह सकते हैं संसार में। वैसे तो संसार जो है वो तो असुखम, इसमें कुछ नहीं सुख है, असुखम अनित्यम, इसमें दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी दो लोग सुखी रह सकते हैं। एक जो भगवान का भक्त है, सिंपल है, जो नाम जप करेगा, जो भगवान से जुड़ा होगा, उसे क्या पता सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जय तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुख है दुख है, लाभ है हानि है, हानि है मान है अपमान है। चलो, एक जो भक्त है वो सुखी रह सकता है, दूसरा कौन सुखी रह सकता है? कौन सुखी रह सकता है? दूसरा जो पागल है, जिसको पता ही नहीं है सुख का क्या मतलब है, दुख का क्या मतलब है, वो बस पागल है। वो तो कचरा खा के भी अपने आप को संतुष्ट संसार का राजा समझ सकता है। वो पागल ही होगा जो ये सोचेगा कि मैं भक्त नहीं हूँ फिर भी मुझे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। तो एक तो भक्ति करने से आत्मा की भूख मिटती है, फिर जो हमारी इच्छाएं है ना वो कम हो जाती है। फिर अभी क्या है, जिसको देखते हैं क्या होता है, वो प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है ना। भगवान भी बोलते हैं, ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो। यही तो है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि। ये भगवान हायरार्की बताते पूरी किस तरह से तुम्हारा पतन होता है। और जब भक्ति होती है तो ध्यायते विषयं पुंसः होता ही नहीं है, ध्यायते कृष्ण। ध्यान तो सिर्फ कृष्ण का होता है। नेत्र जो है वो कृष्ण के विषय में सोच देखते हैं, बस कृष्ण को देखने की इच्छा करते हैं। मुख से कृष्ण का नाम लेने की इच्छा होती है, कानों से कहाँ कृष्ण की कथा प्राप्त हो जाए, और बस जीभा से अगर कुछ खाना भी है तो जो कृष्ण को ऑफर्ड हो वही खाना। तो फिर क्या होगा, एक तो हमारी आत्मा की भूख मिटती है, दूसरा क्या होता है, जैसे खाना खाने से शरीर की भूख मिलती है, साथ साथ में सेटिस्फेक्शन, फिर संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाती है आत्मा। वो आज आपको पता कैसे पता चलेगा कि आप भक्ति में इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो? आप देखो, आप कितना परसेंटेज आपको संतुष्टि मिल रही है जो आपके पास है। बस संतुष्ट हो, जैसा कृष्ण को अच्छा लगता है मुझे वैसा ही पसंद है। संतुष्टि जब आ जाए ना तो लगे पता चलेगा कि अब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो दूसरा होता है संतुष्टि, और तीसरा क्या होता है, तीसरा आत्मा को पुष्टि मिलती है। जैसे भोजन खाने से हमारी बॉडी नरिश होती है, उसी तरह से आत्मा नरिश होती है, आत्मा रिलैक्स होती है। आत्मा बहुत अशांत है ना भौतिक जगत में, जाहिर सी बात है। अब कृष्ण के धाम की एक आत्मा जो कृष्ण का निज अंश है, वो यहाँ भौतिक जगत में तड़प रही है तो अशांत है। लेकिन जैसे ही हम लोग को लगता है हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं है। जैसे ही भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो आत्मा आनंदित होने लगती है, आत्मा नरिष्ट होने लगती है, आत्मा संतुष्ट होने लगती है। और ये धीरे धीरे हो रहा होता है, हमको नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा होता है ना, हमको नहीं पता। लेकिन आज हम अपनी पुरानी लाइफ को अगर देखें
तो हमारे अंदर कितने सारे अवगुण थे ना, कितनी इच्छाएं होती थी, कितने अपराध करने की इच्छा होती थी। और आज लगता है बस छोड़ो ना, जो जैसा कर रहा है, हमको अपने नाम से काम है, हमको अपने कृष्ण से काम है। तो ऐसे धीरे 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 हम आनंदित होते जाते हैं। तो हम गिरिराज गोवर्धन की कथा श्रवण कर रहे हैं। वहां पर देखो इंद्र कितना बड़ा राजा है ना, देवताओं का राजा है। हम सोच सकते हैं उसको क्या जरूरत है इतनी छोटी सी वस्तु हो, यज्ञ किया नहीं उसका और उसके लिए भी वो इरिटेट हो गया, मेरा यज्ञ नहीं किया, मुझे नहीं खिलाया, इनको तो मैं सबको मार डालूंगा। इतना छोटी सी बात है, नहीं खिलाए तो क्या तुम्हारे स्वर्ग में खाने के लिए नहीं है क्या कुछ तुम? लेकिन फिर भी इंद्र जो है वो इतना ज्यादा दुखी, और भगवान बताता है, भगवान उसको बताते हैं कि भाई मैं बताता हूँ तुमको, तुम्हें बहुत अभी अभिमान हो गया ना, तुम्हें गुरूर हो गया है ना, तुम बहुत प्राउड कर रहे हो ना अपने राजा होने पर। और अब इंद्र के उस घमंड को चकनाचूर करने के लिए श्लोक नंबर 23 में कहते हैं, भगवान बहुत छोटे से, ऐसा नहीं है जैसे हनुमान जी है ना, वो क्या करते हैं जब कोई बड़ा काम करना होता है ना, वो छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन जब बड़ा काम करना होता है तब बोले जय श्री राम, और ऐसे बोलने के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर वो पर्वत उठा के आते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण तो नन्हे से है, 7 साल के हैं, और फिर वो उन्होंने जो इसे, हमने पिछले दफा पढ़ा कि जिस तरह से छोटा बच्चा मशरूम को उठाता है, उसी तरह से कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और सब जितने भी पर्वत जो भी लोग थे, वो सामर्थक मेघ के जितने अनुचर थे, जितने देवी देवता थे, वो सब देख रहे थे और जाके इंद्र को रिपोर्ट दे रहे। आपको पता है क्या हुआ? देवराज इंद्र, वहां का छोटा सा बच्चा है, उसने गोवर्धन पर्वत को अपनी जीभ पे उठा लिया। वो तो अच्छा ऐसा किया है, देखता हूँ कितनी देर उठा सकता है, और मैं ये जानता हूँ कि थोड़ी देर में गोवर्धन पर्वत के नीचे ये सारे ब्रजवासी कुचल जाएंगे। वो कैसे सोच सकता है कि कितनी देर तक उठा सकता है? हम लोग भी सोचते कोई बड़े से बड़ा पहलवान हो, कुछ भी उठाने के लिए देंगे तो कितनी देर तक उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्षुत्रिं व्यथा सुखपेक्षा हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणो ददारद्रि सप्ताहं नाचलत्पदम्। सप्ताहम मतलब पूरे 1 हफ्ते तक, सप्ताह 7 दिन तक ना चलत पद, कृष्ण वही खड़े थे, ना चलत पद, एक कदम भी आगे। अभी चलते कैसे? वो आगे चलेंगे तो हिलेगा, तो सब लोग भयभीत होंगे ना। तो कृष्ण एक हाथ, उल्टा हाथ है उसकी छोटी उंगली पर नहीं, ऐसा नहीं भगवान ने ऐसे उठाया, उंगली के ऊपर का जो नाखून है ना उस पे उठाया, और 7 दिन तक क्षुत्रिक व्यथा सुख अपेक्षा। भगवान ने अपनी भूख, भगवान है तो उनको भूख नहीं लगेगी, लेकिन वो क्योंकि अभी तो वो छोटे बच्चे का रोल निभा रहे, तो अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने सुख को हित्वा तैर्व्रजवासिभिः, ब्रजवासियों के लिए सब छोड़ दिया कि भाई, वरना तो बहुत नखरे होते हैं कृष्ण के। मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे माखन खाना है, मैया मुझे नींद आ रही, बहुत नाज सहने पड़ते हैं यशोदा मैया को। लेकिन अभी 7 दिन का क्षुत्र व्यथा सुखपेक्षा हित्वा व्रजवासिभिः, ब्रजवासियों के लिए सब कुछ त्याग दिया, अब कुछ नहीं करा। वीक्षमाणे ददारत, वो वीक्षमाणे सब देख रहे हैं कि कृष्ण ने क्या किया है। ददारद्री, उस पर्वत को खड़ा पकड़ा हुआ है 7 दिन तक, सप्ताह 1 हफ्ते तक। वो अरे कृष्ण जब पकड़े हुए थे तो ऐसा भी नहीं लगा था, कृष्ण लगता कितना देर हो गई है, अभी मेरा हाथ थक गया। नहीं, वो एक ना आसानी से, जैसे एक छोटा सा कोई कॉटन बॉल उठाते ना, ऐसे उठाए, और दूसरे हाथ से तो मजे से बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा कभी बांसुरी बजाते, कभी गोपियों को इशारा करते, कभी क्या, मतलब ये जब बताते हैं देवता जाके इंद्र को, तो वो सोचता है कि ऐसा कैसा आश्चर्यजनक बालक है
कि चलो पता तो चले ना उसको कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कृष्ण को तो बहुत सरल लगता है। और अभी जाके बार बार जो है ना इंद्र वो बोलता है उनको, अभी जाकर देखो गिर रहा है, थक रहा है, अभी परेशान हो रहा है, रो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये सब इंद्र जो है उनको बोलते हैं जाके देखो तो। और वो आके बोलते हैं नहीं देवराज इंद्र, सब संतुष्ट हैं, आनंद कर रहे हैं, वहां तो एकदम मेला लगा हुआ है, बांसुरी बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं, आनंद मनाया जा रहा है, सब ब्रजवासी ऐसा लग रहा है आनंदित हो गए। आम दिनों में जितना खुशियां नहीं होती थी ना ब्रज में, क्योंकि वो बहुत विरह में होते थे, कृष्ण चले जाते थे, अब तो कृष्ण के साथ। और मजे की बात क्या थी पता है, कृष्ण बीच में खड़े, बीच में खड़े तो देखो ऐसे खड़े होंगे ना, तो यहाँ से क्या है, सब लोग कृष्ण का फेस देखेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड, और पीछे से बैक साइड। ऐसा कुछ नहीं था। कृष्ण को हर समय हर तरह से जो लोग खड़े थे वो कृष्ण का मुख ही देख रहे थे। मतलब फ्रंट वालों को भी कृष्ण का फेस दिख रहा था, यहाँ पर भी कृष्ण का मुख ही दिख रहा था, यहाँ वालों को भी कृष्ण का मुख दिख रहा, पीछे कुछ चारों तरफ से कृष्ण, सबको ये लग रहा था कृष्ण जो है वो मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं, मेरे लिए बजा रहे हैं, मुझे बचाने के लिए ही किया है, मेरा कृष्ण है और मेरे लिए खड़ा है। तो सबको इतना आनंद, क्योंकि कृष्ण के साथ, तो वो जाके बताते बहुत मजे में है देवराज, किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आगे कहते, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण योगानुभावम तम निशम ये ज्योति विस्मिता। कृष्ण योगानुभावम, कृष्ण की ये जो योग शक्ति को देखा उसने, तो निष्मेंद्रो भी अति विस्मिता, अति विस्मित मतलब चक्कर आने लगे। इंद्र को ऐसा लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटा सा बालक इतना बड़ा पर्वत और उसको कुछ भी नहीं दुख रहा है, कुछ ना परेशानी नहीं हो रही है, बांसुरी बजा रहा है, मेला मचा रहा है, आनंद कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनकर, क्योंकि 7 दिन तक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन चल रही थी, और निस्तंभो उसका मिथ्या गर्भ चूर चूर हो गया, भ्रष्ट संकल्प, उसका संकल्प भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट मतलब संकल्प क्या था उसका, कि मैं सारे ब्रज को डिबो दूंगा, सारे ब्रजवासियों को मार डालूंगा, लेकिन भ्रष्ट अब तो बचाने, जब एक कृष्ण बचाने वाला है, मतलब 2 हाथों वाला, वो आपको क्या लेगा बिगाड़, नारायण रखवाल है जाकी भुजा 1000। जब 1000 भुजाओं से कृष्ण बचाने के लिए खड़ा है, तो 2 भुजाओं वाला इंद्र वाला कैसे मार सकता है, भ्रष्ट संकल्प हो। और स्वान मेघान संयवारयत, और फिर क्या किया, अब क्योंकि सारे मेघ जो बोल रहे थे, जो प्रलय के मेघ थे, वो बोलते थे देवराज देवराज इंद्र, प्रलय के समय तो हम एक दिन बरसते हैं और पूरा संसार जलमय हो जाता है, लेकिन अब 7 दिन तक बरस बरस कर हमारा सारा जल समाप्त हो गया है। अब हमारे पास बरसने के लिए कोई जल नहीं है। और आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, वो क्या है कि देखो, जब बारिश होती है हम अम्ब्रेला उठाते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पानी जो है वो अम्ब्रेला के ऊपर आता है और साइड से बहता है। मतलब बाहर वाला जो एरिया जहां पर छाता नहीं है वहां पर तो भीगेगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या था, कृष्ण की योग माया से वो जो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, साथ में सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया था कि सुदर्शन अब तुम्हें क्या करना, पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। पहली परिक्रमा हो रही है और वो साक्षात सुदर्शन जी कर रहे हैं, और एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, सारी बूंदें ऊपर ही ऊपर सुखा देना तुम एक। और आपको पता है, जब देखो सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे खड़े हैं, लेकिन जब 7 दिन के बाद जब कृष्ण रखेंगे, सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। ऐसा नहीं अरे आज तो इतना वो क्या फ्लड आ गया था, मेरा घर तो डूब गया, अभी मुझे वापस से घर बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबके घर भी सुरक्षित थे, सबके जो गौशाला थे वो सब सुरक्षित थे।
अब क्योंकि वो तो सिर्फ स्वयं आए थे, अपने धन को, अपने बच्चों को लेकर आए थे, लेकिन भगवान ने ब्रज की रक्षा की। पूरे ब्रज में किसी का कोई घर भी नहीं डूबा, हालांकि मिट्टी के सारे घर थे। और उसके बाद क्या हुआ था, जब भगवान ने बाद में जब खत्म हो गया था तो सुदर्शन चक्र को बोला कि ठीक है, आपने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया, अब तुम ऐसा करो, अब तुम वापस से चले जाओ वैकुंठ में। सुदर्शन जी रोने लगे, बोले कि नहीं नहीं, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं अब एक बार मैं वृंदावन में आ गया हूँ, अब मैं वृंदावन से बाहर कैसे जा सकता हूँ, अब मुझे वृंदावन में रहने की अनुमति दीजिए प्रभु। फिर सुदर्शन चक्र को भगवान जो है वो वृंदावन में ही रहने की आज्ञा देते हैं। और आपको पता है गोवर्धन परिक्रमा में चक्लेश्वर महादेव आते हैं। चक्लेश्वर महादेव वहीं पर जो है वो चक्र तीर्थ है, जहाँ पर सुदर्शन चक्र को स्थापित किया गया। और वहीं पर जो महादेव जो है, जैसे वो क्षेत्रपाल की तरह चक्लेश्वर महादेव के रूप में खड़े। एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते वो चक्लेश्वर महादेव के पास आए और वहीं पर बैठकर जप करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जप कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। भक्तों के संग में तो बहुत आनंद आता है। अब सामने महादेव हैं, चक्लेश्वर महादेव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो सनातन गोस्वामी को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आप लोगों ने देखा ना, महादेव के मंदिर में सारा दिन दूध चढ़ाते रहते हैं और इतना चिक हो जाता है, फिर वहां पर मच्छर बहुत आ जाते हैं, मच्छर और मक्खियां आ जाती है ना, तो वहां पर बहुत सारे मच्छर आ रहे थे। अब उधर से सनातन गोस्वामी जो है वो जप कर रहे हैं और बार मच्छर आ रहा है, तो उनको लग रहा था कि मेरा जप में ना मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। बोले ठीक है, फिर महादेव को प्रणाम करते हैं हम कहीं साइड में जाकर, जहाँ पर मच्छर नहीं होंगे ना, तो मैं उधर जाके जप करूंगा, ताकि मैं सुबह से जप करूं बैठ के। तो जैसे ही जा रहे हैं तो महादेव बोलते, सनातन 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 प्रभु, आप यहाँ पर रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? आप जब हरि नाम लेते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप यहीं पर बैठ के नाम जप करो ना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, महादेव ये मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण में बैठकर मैं जप करूं, लेकिन आपको पता है मुझे बहुत सारे दूसरे भी कार्य होते हैं, लिखना भी होता है और दूसरी सेवाएं भी दी हैं, ब्रज की खोज करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सारी सेवाएं दी है। यहाँ पर ना मच्छर बहुत है, अगर यहाँ मच्छर मुझे बाइट करेंगे तो फिर मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, तो मैं कैसे जप करूंगा और कैसे दूसरी सेवा करूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी महादेव कहते हैं, नहीं सनातन, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर बैठ के जप करो, मैं मच्छरों को आदेश दूंगा कि आज के बाद कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। और आपको पता है आज तक चक्लेश्वर महादेव में एक भी मच्छर नहीं है। महादेव की। तो यहाँ पर ना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यहाँ पर हर जगह पर जो है हमारे गोस्वामियों की असीम अनुकंपा है। तो उसके बाद क्या होता है जब 7 दिन हो जाते हैं तो इंद्र क्या करते हैं, स्वामी घान सन्नया वरयत, कि उनको बोला कि ठीक, अब बस तुम्हारे पास जल नहीं है तो तुम थम जाओ, अब तुम्हें और बरसने की तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं है तो ठीक है, तुम रुक जाओ, अब मत जाओ। उनको थमने का आदेश दिया। और जैसे ही वो मेघ थम गए और वर्षा रुक गई तो आसमान से बादल हटने लगे। जैसे ही बादल हटे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, खम्य ब्रह्मोदितादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशम्यो परतं गोपान् गोवर्धनधरो ब्रवीत्। खम्य ब्रह्म उदिता आदित्य, उदित यानी उदय हुआ, आदित्य मतलब सूर्य। खम व्यब्र, जितने भी बादल थे वो छट गए और सूर्य उदय हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले सूर्य उदय नहीं होता था, सूर्य उदय होता ही था। सूर्य तो अपने समय पे आता है,
लेकिन वो बादलों के कारण वो दिख नहीं रहा था। लेकिन इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज क्योंकि दिखा है तो बोला कि आज उदय हुआ है। वातवर्षम च दारुणम, और इतनी दारुण वर्षा जो थी वो समाप्त हो गई। निशम्यो परतम गोपान, जब गोपों ने, पहले तो कृष्ण तो देख ही नहीं रहे, कृष्ण को तो मजा आ रहा है कि उनको ऐसा नहीं है, वो सोच रहे कब खत्म होगी ये बारिश। जैसे हमारे यहाँ बारिश आती है तो हम बोलते ना 3 दिन से बारिश हो रही है तो हम कैसे जाएं, खत्म कब होगी, ये कब सोचते हैं ना ऐसे। ऐसा नहीं था कि ब्रजवासी या कृष्ण ऐसे सोचे थे, वो तो मजे में थे। लेकिन फिर भी दूसरे गोपियों ने देख लिया कि वहां से बारिश, तो फिर उन्होंने गोवर्धन धारी को बोला, गोवर्धन धरो ब्रवीत, उनको बोला कि अब तो बारिश समाप्त हो गई है। और कृष्ण ने जब देखा बोला वाह बारिश समाप्त हो गई, चलो ठीक है, अब क्या करो, निर्यात तत्रासम, निर्यात, निकलो निकलो निकलो, सब बाहर निकलो, जो जो गोवर्धन के नीचे आए हैं वो सब बाहर निकलो। तो सब दुखी होने लगे कि इतना सुंदर सानिध्य है कृष्ण का और हमें दूर होना पड़ेगा। गोपा शस्त्री धना भ्रका, स्त्री और धन और अर्बक, ऐसा बोलते हैं जब मेला हो तो इन तीनों को संभालना चाहिए। किनको? स्त्री को। मेले में अपनी स्त्री को संभालना चाहिए, वो खो जाएगी, उसको ज्यादा तो रास्ते वस्ते नहीं पता। और दूसरा क्या? धन, अपना पॉकेट, अपना पर्स, अपना बटुआ, कीमती सामान की, कीमती एशिया की हिफाजत स्वयं कीजिए, ऐसा होता है ना। धन और अर्बक, अर्बक मतलब छोटे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो बोला अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी स्त्रियों को और अपने अपने सामान को लेकर निकलो कृष्ण, जल्दी निकलो यहाँ से। और क्या? उपारतम वातवर्षम युद्ध पाराश्चम निम्नगाम, और फिर बाहर जाओ। तो वो सब बोले बाहर कैसे जाए, 7 दिन तक इतनी बना भयंकर वर्षा हुई है। आप खाली थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर यहाँ पर 4-7 घंटे भी बारिश होती है और जैसे ही बारिश थमती है आप किसी को बोलो कि भाई मार्केट से ये काम करके आओ, तो क्या जवाब देंगे? आपको पता नहीं नीचे पूरा गलियों में पानी भरा हुआ होगा, गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, सारी बाइकें में, क्योंकि भरा हुआ होगा ना पानी, तो जा तो सकेंगे ही नहीं। तो वो सब सोच रहे कृष्णा अंदर तो सूखा है लेकिन बाहर तो गटर सारे फूल भरे होंगे, तो हम जाएंगे कैसे? तभी भगवान कहते हैं उपारतम वातवर्षम यद प्रायश्च निम्नगा, कुछ भी मतलब गटर नहीं होगा, कोई पानी भरा हुआ नहीं होगा, यहाँ तक कि जो नदियां है ना वो भी बैलेंस्ड होंगी। ऐसे कैसे? अभी भी इतनी बारिश हुई थी। बोले वो मैं कह रहा हूँ ना, पानी बिल्कुल नहीं है, आप रिलैक्स होके अपने अपने सामान उठाओ, अपनी अपनी पत्नियों को उठाओ, अपने अपने बच्चों को उठाओ, निकलो यहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा देखो देखो ऐसे लाइन से जाओ कि कोई रह ना जाए। फिर मैं गोवर्धन रखूंगा, कोई सामान रह जाएगा, फिर तुम लोग बोलोगे कृष्णा मेरा सामान नीचे रह गया। मेरी चीजें हमेशा रह जाती है, मैं किधर भी जाऊंगी कहीं मोबाइल रह जाएगा, कहीं स्पीकर रह जाएगा, तो मैं बोलती हूँ वापस गाड़ी लेके। तो बोला अपने अपने सामान को अपने अपने, ऐसा नहीं कोई बच्चा कॉर्नर में सोया आप भूल जाओ फिर मैं रख दूं तो बहुत भयंकर बात हो जाएगी। तो सब चेक कर लेना, जाने से पहले अच्छे से चेक कर लो। ततस्ते निर्यर्गोपा स्वम समादाय गोधनम, तो स्वम समादाय गोधनम, अपने अपने गो, अपने अपने धन, अपनी अपनी पत्नी, अपने अपने बच्चों को लेकर आए। शकटो फोपकरणम स्त्री बालस्थविवराशनय, लेकिन वो क्या कर रहे थे? शकटो, अपने शकट को, अपने सारी वस्तुओं को, स्त्री बाल, अपने बच्चों को, स्त्रियों को लेके स्थिवरा शनय, वो धीरे धीरे जा रहे थे। ऐसा नहीं था, देखो कैसे होता है, कभी इतने दिन, कभी बहुत मुश्किल से हम बैठे हुए होते हो एक जगह पर, हम सोचते बस ये दरवाजा खुले तो हम लोग पैनिक करके निकलने लगते हैं ना, जैसे ट्रेन में होता है, जगह आती है तो कैसा फटाफट निकल रहे होते हैं एक दूसरे को धक्का देके। लेकिन वो लोग इतना आराम आराम से निकल रहे थे क्योंकि उनको इतना अच्छा लग रहा था कृष्ण को देखना। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
शनाई धीरे धीरे जा रहे थे, देखते थे, फिर थोड़ा आगे जाते थे, वापस कृष्ण को देखते थे, वापस थोड़ा थोड़ा जाते थे, वापस कृष्ण को देखते देखते जा रहे थे। उनका दिल ही नहीं भर रहा था। और कृष्ण ने बोला देखो जल्दी जल्दी जाओ और अच्छे से चेक करके जाना। फिर भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। अब कृष्ण ने बोला चेक कर लिया, सब निकल गए? बोला हाँ। बोला अब मैं रख रहा हूँ, ठीक है। भगवान अपनी तम शैलम, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। अब शैल कहते हैं उस गिरिराज को। गिरिराज को भगवान ने स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जिस तरह से पहले रखा था। अभी देखो कृष्ण ने उठाया होगा इतनी दिन, तब वो ऐसे करके ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है, कैसे भी करके रख सकता था ना। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। पूर्ववत मतलब जैसे पहले रखा था ना ऐसे। जहां पर राधा कुंड था वहीं राधा कुंड आएगा, जहां श्याम कुंड है वहीं श्याम कुंड आएगा, जहां पुछड़ी का लोटा है वहां पर वही आएगा, जहां पर है ना जो चकलेश्वर महादेव है जो कुछ है वो एकदम, क्योंकि गोवर्धन का जो ऐसे शेप बना हुआ है ना गोवर्धन का, ऐसा कहते हैं वो मोर की तरह बना हुआ है। और जो दो आंखें हैं मोर की वो राधा कुंड और श्याम कुंड है, और जो उनकी दूम है वो पुछड़ी का लोटा जिसको बोलते हैं वो वहां पर है। तो ये अलग अलग वस्तु, तो इसी शेप अगर उल्टा पुल्टा रखेंगे तो क्या होगा, तो गलत गलत शेप बन जाएगी। ऐसा बताते हैं बलदेव विद्याभूषण, बोलते हैं हर एक वस्तु अपनी जगह पे ही अच्छी लगती है। अगर वो अपनी जगह से थिरक के दूसरी जगह पे आ जाएगी ना तो बहुत खराब लगेगी। जैसे बाल कितने अच्छे लगते हैं जब सर पे होते हैं, है ना, कितने अच्छे लगते हैं जब सर पे होते हैं। अगर उनको काट कर कोई फेस पे लगाएगा तो कितना बुरा लगेगा, है ना। नाखून कितने अच्छे लगते हैं जब उंगलियों पर होते हैं, अगर कहीं और होते तो बुरे लगते। उसी तरह से हर एक चीज जो है, नोज देखो अपनी जगह पे अच्छी लगती है, आंखें अपनी जगह पे अच्छी लगती है। अगर ये उल्टा पुल्टा किधर रखे होंगे तो बुरे लगेंगे ना। तो भगवान ने भी कहा कि भाई मनुष्य भी वही अच्छा लगता है जब वो मनुष्य के जैसा कार्य करता है ना। हमको ये सोचना चाहिए कि हम तभी सुंदर लगेंगे जब हमारा आचरण जो है वो मनुष्य के जैसा होगा। पशु यदि पशु जैसा आचरण करता है तो वो उसका स्वभाव है, आहार निद्रा वही मैथुन के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, वो करेगा ही, उसको करना। आज का मनुष्य क्या करता है, बस मुझे भोजन चाहिए, मेरी पसंद का भोजन, उसके बाद मुझे सोने दो, आहार निद्रा। फिर भय लगता है कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरा जो मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे छूट ना जाए, जो मुझे प्राप्त हुआ है वो भय लगता है। फिर बस संसार बसाओ, शादी करो। ये आहार निद्रा भय मैथुन करने वाला मनुष्य नहीं है। सामान्य एतक पशु भी नराना, कुछ तो अलग करके दिखाएं, कुछ तो मनुष्य जैसा करके दिखाएं, कुछ तो हम अपना ये साबित करके दिखाएं कि भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, कुछ तो हरि नाम तो लेकर दिखाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान ने कैसे किया, सारी जो जैसे रखा था, स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। कैसे, ऐसा नहीं बोला सब जाओ मैं रखूंगा कोई देखे नहीं। पश्यताम सर्वभूतानां, सब चारों ओर खड़े हुए देख रहे थे कि कृष्ण कैसे रखते हैं। छोटे से कृष्ण बीच में खड़े हैं, इतना बड़ा गोवर्धन चारों तरफ से है, रखेंगे कैसे। बाहर आएंगे तो नीचे से उस तरफ से तो स्लिप हो जाएगा। जैसे अब देखो ये कृष्ण गोवर्धन पकड़ा होगा, इधर आएंगे कृष्ण तो ये तो इधर से ऐसे हो जाएगा ना, इधर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। सब देख रहे हैं रखेगा कैसे। तो कैसे रखा उन्होंने, स्थापयामास लीलया, ये तो लीला करता है, वो लीलाधर है। कैसे रखता है वो देखा सबने। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ, गोवर्धन तो नीचे आ गया, सब लोग बाहर आ गए, लेकिन सब लोगों पे कृष्ण अंदर जो था ना, कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो उमड़ रहा था। 7 दिन इसने हमारी रक्षा की, इतना बड़ा गोवर्धन उठाकर इतना हम पे कृपा की। इतनी अगर ये नहीं होता तो क्या होता,
और कभी सोचो अगर कृष्ण ना होते तो क्या होता ना, अगर हमें कृष्ण नहीं होते तो हमको ये सब, ये मनुष्य जीवन जो है वो कृष्ण ने हमको क्यों दिया है? क्या हमने उसके लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं क्या? इससे पहले तो हम लोग क्या क्या थे ना, मनुष्य बनने से पहले तो बोलते हैं 84 लाख योनियों में भटक रहा था जीव। उन योनियों में वो तो कर्म योनि है ही नहीं, वो तो भोग योनि है। उन योनियों में तो आप कोई अच्छा कर्म कर नहीं सकते। वो घूमते 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 आप जब बहुत समय तक त्रास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, फिर कृष्ण कृपा करके ये मनुष्य जीवन देते हैं। ये हमारी एफर्ट से नहीं मिला है, ये कृष्ण की कृपा से मिला है। और आज उनको लगा कि कृष्ण की कृपा से हमारा जीवन बच गया है, तो भी वो क्या करते हैं, वो तम प्रेम वेगान निभृता व्रजो कसो यथा समीयो परिरम्भणादिभि गोप्यश्च स्नेहा मम पूजयन् मुदा दध्यक्षताभिर्युयुजु सदाशिष तम प्रेम वेगा। फिर सबके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जो है वो उमड़ने लगा। विवृता व्रजों का साथ, सारे जितने भी व्रजवासी थे वो सब कृष्ण से प्रेम करने लगे और प्रेम का इजहार करने लगे। कैसे करे? यथा समीयो परिरम्भणादिभि, वो प्रेम का प्रदर्शन कर रहे, कोई कृष्ण को आलिंगन कर रहा है, कोई कृष्ण के जो बाएं हाथ है उसको दबा रहा है, कोई इसके फिंगर को दबा। कृष्ण दुखा तो नहीं ना? कृष्ण तुम इतनी देर तक खड़े थे, तुम बिल्कुल ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? हम तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम सच बताओ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? यशोदा मैया वो सब बैठे हुए हैं और सब अपना अपना कैसे कहे कृष्ण से कि हमें तुम्हारी कितनी फिक्र थी, फिर भी हम तुमको देख रहे थे और वैसे खड़े थे। कोई हाथ दबा रहा है तो कोई उंगली दबा रहा है तो कोई पैर दबा रहा है तो कोई कृष्ण को आलिंगन कर रहा है। गोप्य स्नेहम मम पूजयन् मुदा, सारी गोपियां जो है वो प्रेम से पूजन करना शुरू कर देती हैं। वो जानती थी कि कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन ये भी जानती थी ये कृष्ण ने नहीं उठाया ये जो गोवर्धन है। अच्छा, ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि वो सब जानते थे कि कृष्ण ने गोवर्धन नहीं उठाया, लेकिन क्योंकि नारायण जो है उसका, जैसे गर्गाचार्य ने बोला था कि इसके ऊपर जब भी कोई संपत्ति विकट स्थिति आएगी तो नारायण इसकी रक्षा करेंगे, तो नारायण ने इसके स्वरूप में गोवर्धन उठाया है। इसीलिए तो उसको नहीं लगा ये भगवान नहीं है, वो उनको पक्का है, लेकिन उठाया भगवान ने है ये भी पक्का है। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी क्योंकि नारायण इसके अंदर निवास कर रहे हैं, अब तो ये साधारण नहीं है, तो क्या गोपर स्नेह समपूजयन् मुदा दध्यक्षताभिर्युयुजु सदाशिव। दध्य दही अक्षज, अलग अलग चीजों से गोपवालियां जो हैं वो पूजा करें। अक्षत क्या होता है? अक्षत होता है बगैर टूटा हुआ चावल, और उसके अलावा दही और अलग अलग जल से, अलग अलग चीजों से कृष्ण की पूजा करने लगी और सदाशिव आशीर्वाद देने लगी। तुम हमेशा स्वस्थ रहो, संसार में कोई भी संकट तुम्हारे ऊपर ना आए, कोई भी विकट परिस्थिति तुम्हें छू ना सके, तुम अपने माता पिता का बहुत उज्जवल नाम करो, संसार में सब तुमसे प्रेम करें। अलग अलग आशीर्वाद कृष्ण को देने लगे। उसके बाद ये सब तो गोपियां कर रही थी, तो क्योंकि अब यशोदा और रोहिणी वो तो आगे बढ़ी, भाई इससे फारिग हो तो हमारी हो रहा है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 30 में, यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बर कृष्णमालिंग्य युयुर्जु आशीष स्नेह कातरा। यशोदा रोहिणी नंदो, यशोदा मैया रोहिणी मैया जो के बलराम जी की माता है वो, और नंद बाबा। रामश्च बलिनाम वर, रामश्च बलिनाम वर, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलराम जो है वो बलिनाम वर, जितने भी शक्ति है ना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बलदेव ना। वो बलदेव जो है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और अभी गोवर्धन रखने के बाद यहाँ पर दर्शन दिया। इतनी देर से तो उनका नाम ही नहीं था,
तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे कि वो भी उठा सकते थे, बलिनाम वरा, उनके अंदर भी शक्ति तो थी, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? ताकि वो चाहते थे कि ये श्रेय किसको मिले? कृष्ण को मिले। गिरधारी होने का जो श्रेय है, गोवर्धन उठा के अपने प्रियजनों की सुरक्षा करने का श्रेय तो मेरे कृष्ण को मिलना चाहिए। उठाने को तो मैं भी उठा लेता, लेकिन जो ये प्रेम मेरी सुरक्षा करके, जो सब लोग ये सोच रहे हैं कि वो किस तरह से कृष्ण को प्रेम करे, कितना आप सोच सकते हो कि गोपजनों के सामने या गोप ग्वालों के सामने, गोपियों के सामने रोज रोज कृष्ण जब इस तरह के कार्य करते होंगे तो उनका स्नेह कितना बढ़ता होगा ना कृष्ण के प्रति। हमको भी कैसे लगता है जब हम कृष्ण को कोई बात बोलते हैं और वो जब पूरी होती है तो हमको कितना अच्छा लगता है कि कृष्ण देखो मेरी बात सुनते हैं, मैंने ऐसा बोला। लेकिन उनके सामने सब कुछ कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और गोवर्धन उठा के तो उन्होंने साबित कर दिया कि मैं क्या हूं मैं तुम लोगों के लिए। इतना हर चीज सामने सामने हो रही है, वर्षा हो रही, इतना बड़ा इंद्र है और इतने बड़े मेघ हैं, प्रलय की वर्षा है और कृष्ण छोटा सा बचा रहा है। आप सोच सकते हो उनके स्नेह में कितना अपार अटूट प्रेम बढ़ गया होगा। आपको पता है जो कृष्ण को नहीं जानते ना, जो कृष्ण को नहीं जानते वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। जिन्होंने कृष्ण की लीला नहीं पढ़ी ना वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। लेकिन उससे बड़े दुर्भाग्यशाली वो हैं जो इन सब लीलाओं को सुनते हैं, जो कृष्ण के विषय में ये सब समझते हैं, गीता पढ़ी, भागवत सुनी, उसके बावजूद भी कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। कभी उसके दर पे, कभी उसके दर पे, कभी उसके दर पे, कभी किसी को भगवान बनाते तो कभी किसी को भगवान बनाते। ऐसा मतलब कितने दुर्भाग्यशाली हैं। उनको मनुष्य जीवन मिला, उनको भगवान की कथा मिली, उनको भगवान के विषय में सब कुछ सुनने को मिला, उसके बाद भी उनकी श्रद्धा नहीं बनी भगवान के प्रति। वो जीव जो है वो बहुत ज्यादा कंगाल है जिसके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं। और सबसे बड़ी पूंजी अगर भक्त के पास कोई है तो वो उसकी श्रद्धा है कि मेरा कृष्ण कर देगा। कृष्ण है ना, वो सब कुछ कर सकता है। इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए तो कृष्ण ने ये सब। अभी देखो यहाँ पर इतना देवता नहीं, कोई देवताओं का राजा है, वो कृष्ण के सामने खड़ा है और कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं कृष्ण ने उसके साथ फाइट किया है, कृष्ण ने उसको धनुष बाण से मारा है, कृष्ण ने कोई बॉम्ब फेंका है, कुछ नहीं किया। मैं तो तुम करो जो करना है, तुमको जो करना है करके दिखाओ, मैं तो बांसुरी बजाऊंगा और तुमको हरा दूंगा, बस। ऐसा कृष्ण है। और इतना कृष्ण इतना चकित करने वाला है, इतना आश्चर्यजनक है, इतना विशाल है, इतनी शक्ति है। उसके बावजूद भी अगर कोई कृष्ण से प्यार नहीं करता, कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं करता होता, तो वो कितना अंदर से रूखा है, कितना दुर्भाग्यशाली है। तो यहाँ पर यशोदारोहणी नंदो रामस्य बलिनाम वरा, बलराम जी और ये सब कृष्ण मालिंग युयुज, सब कृष्ण को आलिंगन करते हैं और आशीष स्नेह का तरह और प्रेम के साथ उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी ये तो मनुष्य लीला हो रही थी, धरती पे होगा, लेकिन इतने समय से तो देवता भी देख रहे हैं ना, तो देवताओं के रोल है। अभी वो क्या कर रहे हैं, देवी देव गणा सिद्धा साध्या गंधर्व चारणा तुष्टु मुमुर्चु तुष्टाः पुष्प वर्षाणि पार्थिव। देवी देव गणा सिद्धा, देवता गण, देवियां, सिद्ध, साध्या, गंधर्व, चारण, वो सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता गण स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, तुष्ट, वो सब तुष्ट हो गए, आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो गए। अब पता है, हमको लगता है कि हम अपनी वस्तु प्राप्त करके खुश होंगे, ऐसा नहीं है। जीव की खुशी इनडायरेक्ट है। जब आपकी किसी कार्य से कृष्ण खुश होते हैं तो आत्मा खुश होती है। और इस तरह से सारे देवी देवता जो है वो बहुत संतुष्ट हुए क्योंकि आज कृष्ण खुश हैं। और पुष्प वर्षाणि पार्थिव, और फिर वो
अलग अलग सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऐसा बताते आचार्यगण कि वो इतना खुशी से पुष्प बरसा रहे थे, बहुत सारे पुष्प जो है ना विमानों में भर के आ रहे थे, फिर ऐसे डाल रहे थे कृष्ण, फिर विमान खाली हो जाते थे, फिर दूसरे मंगवाते थे, क्या हो दूसरे फ्लावर्स फेंकते हैं। और उसके बाद क्या कर रहे थे, शंख दुंदुर्भियोने दुर देवी देवा प्रचोदिता जगुर्गंधर्व पातयस तुम्बुरु प्रमुखो नृपा। शंख दुंदुभियो नेदी, अलग अलग प्रकार के वाद्य हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शंख है, दुंदुभी है, नेदु है, बिगुल है, वो सब वो बज रहे हैं। स्वर्ग लोक के देवता उनको बजा रहे हैं। क्या तो शंख ध्वनि होती होगी, जोरदार बड़े बड़े शंख बजते होंगे। और उसके बाद वो क्या करते थे, देवी देव प्रचोदिता, सारे देवता जो है वो अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जगुर गंधर्व पतय, और जितने गंधर्व हैं वो सब गा रहे हैं। गंधर्व जो है वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सुंदर सॉन्ग, उनका जो स्वर है ना बहुत अच्छा होता है, वो सब गा रहे हैं। उन गंधर्वों में भी सबसे प्रमुख क्यों है, कौन है, तुम्बुरु प्रमुखो नृपा। हे परीक्षित, उनमें तुम्बुरु नाम का जो गंधर्व है वो लीड कर रहा है और बाकी सब कोरस कर रहे हैं और बाकी सब म्यूजिक बजा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये सब इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। और आखिरी श्लोक में कहते हैं, ततोनुरक्तये पशुपये परिश्रतो राजन् स्वगोष्ठां सबलो व्रजधरी तथा विधान्यस्य क्रीतानि गोपिका गायन्त इयुर्मुदिता हृदि स्पृशा। ततोनुरक्तये पशुपे परिश्रुतो, इस तरह से अनुरक्त है यानी सारे प्रेमियों के साथ कृष्ण के सब प्रेम से कृष्ण की ओर देख रहे हैं। ग्वाल बाल और गैया वो सब कृष्ण के साथ स्नेह दिखा रहे हैं। परिश्रता, उनसे घिरे हुए हैं कृष्ण। और राजन सगोष्ठम, और फिर कृष्ण जा रहे हैं गोष्ठ की ओर। सबलो ब्रजोधरी, बलराम जी के साथ हरि कृष्ण जो है वो आगे जा रहे हैं। तथा विदान्यस्य क्रीतानि गोपिका, और सारी गोपिकाएं जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। कितना अजीब है ना, कितना आश्चर्यजनक है ना कि कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया। ये कृष्ण कोई साधारण हो ही नहीं सकता। आपस में बात कर रहे हैं और गोपियां जो है वो पहले ऐसा, श्रील प्रभुपाद जी है ना तात्पर्य एक सुंदर बात बता रहे हैं कि सामान्य जो है वो जो गोपियां हैं वो सबके सामने कृष्ण की प्रशंसा करती नहीं है, छुप छुप के करती हैं। लेकिन आज क्योंकि ऐसा समय था, कृष्ण ने इतना करके दिखाया, इतनी इमरजेंसी में सबको बचाया है, तो कौन रोकेगा उनको प्रशंसा करने के लिए। तो सबके सामने वो प्रशंसा कर रही है। तथा वेदान्यस्य क्रीतानि गोपिका, और उस तरह से गाते हुए घूमते फिरते आनंद मनाते हुए सब कृष्ण के साथ मिलकर अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर बात हमें समझनी है कि जो गोवर्धन है, ये जो गोवर्धन पर्वत है, उसके अलग अलग स्वरूप में पूजा होती है। वो साक्षात भगवान भी है, क्योंकि हमने पहले पता था कि वो कहाँ से निकले हैं, वो भगवान के हृदय से निकले। और राधा रानी ने मांग की थी कि जब तक गोवर्धन नहीं होगा संसार में, जब तक वृंदावन नहीं होगा, जब तक यमुना नहीं होगी तो नहीं आऊंगा। लेकिन गोवर्धन जो है उनका मूड क्या है, उनका मूड भक्त के जैसा है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात राधा कृष्ण ना ही अन्य, और साक्षात, लेकिन किस मूड में आए हैं, भक्त के मूड में। उसी तरह से गोवर्धन जो है वो साक्षात कृष्ण है, लेकिन भक्त के मूड में आए। और मैं आपको बताऊं, आप उसकी पूजा जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की आपके भक्त के रूप में भी कर सकते हो पूजा, और भगवान समझ के भी कर सकते हो, है ना।
उसी तरह से गोवर्धन की जो आप परिक्रमा करते हो वो भी आप भगवान समझ के कर सकते हो, लेकिन भक्त समझ के भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमसे पूछें कि ज्यादा बेटर क्या है, तो भगवान से भी ज्यादा करुणामय कौन है? भगवान के भक्त ज्यादा करुणामय होते हैं। भगवान बोलते हैं ये मां भक्त जना पार्थ न में भक्त ततो जना। जो मेरे भक्त है ना, मैं उनका अपना भक्त नहीं मानता हूँ, लेकिन जो मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते में भक्त तमो मता, मैं उनको अपना भक्त मानता हूँ। और अगर हम भक्त की शरण में जाते हैं ना, तो हम ज्यादा सुरक्षित हैं जब उसके बनस्पत उसके कि हम डायरेक्ट भगवान की शरण में जाएं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी रामायण का। देखो, रामायण में भक्ति महारानी सीता मैया जो है वो पहले राम जी के पास रहती है ना। राम जी के साथ हैं वो, लेकिन राम जी के साथ रहते हुए भी उनको रावण हरण करके ले गए। ये अलग बात है कि उस टाइम पर वो तो गोल्डन मिरर के पीछे गए थे, लेकिन रह तो वो किसके साथ रही थी? राम जी के साथ रही थी। लेकिन फिर भी रावण उनको हरण करके लंका में लेके गए। और राम जी के पास इतनी शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है, वो भगवान है, लेकिन स्वयं नहीं गए उनके पास। किसको भेजा? अपने भक्त हनुमान। और हनुमान ने राम का नाम लेकर उधर गए और मुद्रिका लेकर उनकी निशानी लेके आ गए। तो यहाँ पर भक्त का काम है भगवान से मिलाना भक्ति देवी को। उसी तरह से हम लोग सब, बेशक हम सीता मैया की तरह नहीं है, लेकिन हम अपने अपने ओर से थोड़ी थोड़ी भक्ति तो कर ही रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति के। तो उसी संदर्भ में हम देखें तो अगर हम भगवान हमारे साथ हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब हमसे भगवान दूर हुए। कब कहाँ रहते हैं वो? गीता में भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, उसके बावजूद भी हम कहाँ पर? हम इस भौतिक जगत रूपी लंका में रावण के द्वारा, ये जो इंद्रिय तृप्ति के रावण के द्वारा हरण कर लिए गए। हम हृदय में भगवान रहते हुए भी हमको इस भौतिक जगत की लंका में रावण ने ग्रस्त कर लिया इंद्रिय तृप्तियों के द्वारा। और उसके बाद भगवान नहीं बचाएंगे, वो नहीं आएंगे। ये राम जी भगवान तो स्वयं हृदय में बैठे हुए हैं, क्या कौन बचाएगा? वो हमारे गुरु महाराज, जिनकी शुद्ध वैष्णव, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में जब हम जाएंगे, तो वो हनुमान जी की तरह हमें भक्ति देवी, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा को इस लंका रूपी भौतिक जगत से लेकर भगवत धाम लेकर जाने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमें गोवर्धन, ऐसा बताया जाता है कि गोवर्धन पर्वत इतना महान है कि खाली अगर हम उसके दर्शन करते हैं, अगर आप लोगों ने किसी ने दर्शन नहीं किए हैं, तो मैं राधा वृंदावन चंद्र जी से, श्री प्रभुपाद जी से हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि आपको जरूर दर्शन हो। ऐसा बताया जाता है खाली आप दर्शन भी करते हो गोवर्धन जी की, उनको देखने से, चाहे कितनी भी बड़े से बड़ी तपस्या अगर आप करते हो और खाली गोवर्धन के दर्शन करते हो, तो वो सारी तपस्या जो है उसके सामने जीरो है। अगर आप 5000 वर्ष तक केदार पर्वत पर बैठकर तपस्या करते हो, केवल एक दर्शन, एक खाली गोवर्धन जी का करते हो ना, तो वो 5000 की साल की तपस्या केदारनाथ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि अगर ऋषिमुख पर्वत है, दूसरे कितने सारे पर्वत हैं, उन पे जाकर बहुत सालों पर कोई भी जाकर सेवा करना, लेकिन खाली गोवर्धन की परिक्रमा, जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो एक कदम पर हमारी बहुत सारी 84 लाख योनियों की समाप्ति होती है। तो आजकल तो हम ऑटो में करते हैं ना, लेकिन फिर भी ऐसा करना चाहिए, ऑटो को थोड़ा दूर रखना चाहिए। जैसे कोई ऐसे ना दिखने की कोई जगह होती है, जैसे कोई मंदिर आ गया या फिर राधा कुंड आ गया, तो फिर उधर ही ऑटो वाले को खड़ा करना चाहिए, थोड़ा चलना भी चाहिए ताकि पद यात्रा का भी लाभ मिले। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि
कोई बड़े से बड़ी तपस्या भी श्री गोवर्धन पर्वत की सेवा उनकी परिक्रमा की बराबरी नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये 25वां अध्याय समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सब ने इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मुझे हरि नाम में प्रेम उत्पन्न हो, मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस समय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतना प्रभावशाली पुराण जो है हमारा सनातन धर्म, और लोग जो है जुम्मा में 8 दिन से पीछे लगा रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। और ऐसे भगवत गीता जो है कॉमन आदमी बना ही नहीं सकता है, उसको भी समझ नहीं। और ये भगवान को गारंटी दे रहे हैं कि आप मेरे शरण में आए और डरो मत, ये गारंटी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी बड़ा अजीब सा लोग फिर भी नहीं समझते। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, लोग फिर भी नहीं समझते। क्या कर सकते हैं? ऐसा बताते हैं देखो कि जो समझना नहीं चाहता है उसको भगवान भी